नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा ग्रहों की दृष्टि। दोस्तों, ग्रहों की दृष्टि भी होती है। सभी ग्रह अपने स्थान से किसी अन्य राशि या राशियों पर दृष्टि डालते हैं। प्रत्येक ग्रह का बिंब अर्थात ज्योति राशि चक्र के किसी न किसी खंड पर अवश्य पड़ती है, जिसे दृष्टि कहते हैं। इस कारण यह बतलाया है कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि इन सब ग्रहों की अपनी स्थित राशि से सप्तम राशि पर पूर्ण दृष्टि होती है। पर मंगल में विशेषता यह है कि उसकी सप्तम दृष्टि के अतिरिक्त चतुर्थ और अष्टम राशियों पर भी दृष्टि पड़ती है। इसी प्रकार बृहस्पति को सप्तम दृष्टि के अतिरिक्त नवम और पंचम राशियों पर भी पूर्ण दृष्टि है एवं शनि की सप्तम के अतिरिक्त तृतीय और दशम राशि पर पूर्ण दृष्टि है। परिणाम यह निकलता है कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की अपनी स्थित राशि से केवल सप्तम राशि में ही पूर्ण दृष्टि है। मंगल की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम राशियों पर, बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम पर एवं शनि की तृतीय, सप्तम और दशम पर पूर्ण दृष्टि है। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। राहु और केतु को सप्तम, पंचम और नवम दृष्टि होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन ग्रहों की इसके सिवा अन्य राशियों पर भी दृष्टि है या नहीं। इसका निर्णय यह निकलता है कि मंगल को छोड़कर शेष 6 ग्रहों को चतुर्थ और अष्टम राशियों पर 3/4 दृष्टि है। मंगल की चतुर्थ और अष्टम पर पूर्ण दृष्टि है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इसलिए मंगल को 3/4 दृष्टि नहीं है। फिर भी लिखा है बृहस्पति के अतिरिक्त शेष 6 ग्रहों को नवम और पंचम राशि में 1/2 दृष्टि है। स्मरण रहे कि बृहस्पति को 9वीं और 5वीं पूर्ण दृष्टि है। अतएव बृहस्पति की 1/2 दृष्टि किसी राशि पर नहीं है। अंत में कहा कि शनि के अतिरिक्त अन्य सब ग्रहों की तृतीय और दशम राशि पर 1/4 दृष्टि है। यहां भी शनि को तृतीय और दशम राशि में एक पाद दृष्टि नहीं है, क्योंकि इन पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। अब हम जान चुके हैं अमुक ग्रह की अमुक राशि पर पूर्ण दृष्टि, 3/4 दृष्टि, 1/2 दृष्टि, 1/4 दृष्टि है। यदि इन राशियों में ग्रह भी रहें तो उन ग्रहों पर भी दृष्टि होती है। अब हम इस कुंडली में देखते हैं। यदि आप देखना चाहें कि सूर्य की दृष्टि किन किन राशियों और ग्रहों पर है, तो पूर्ण लिखित नियमानुसार सूर्य से गिनने पर तृतीय स्थान में धन राशि पड़ती है। अतएव सूर्य की एक पाद दृष्टि धन राशि पर होती है। पुनः यह भी दिख पड़ता है कि धन राशि में शनि और केतु बैठे हैं। अतः सूर्य एक पाद दृष्टि यानी 1/4 दृष्टि शनि और केतु पर भी डाल रहे हैं। सूर्य से पंचम कुंभ राशि है, परंतु यहां कोई ग्रह नहीं है। इस कारण इतना कहा जाएगा कि कुंभ राशि पर 1/2 दृष्टि है। सूर्य से चतुर्थ मकर राशि है, इसमें भी कोई ग्रह नहीं है, अतः इस पर द्विपाद यानी 1/2 दृष्टि है। सूर्य से सप्तम मेष और इसमें भी कोई ग्रह नहीं है, अतएव यह कहा जाएगा कि सूर्य की पूर्ण दृष्टि मेष पर है। पुनः सूर्य से अष्टम वृष राशि है, इस कारण इस पर द्विपाद यानी 1/2 दृष्टि है। चूंकि इसमें कोई ग्रह नहीं है, इसलिए किसी ग्रह पर दृष्टि नहीं हुई। सूर्य से नवम मिथुन राशि पड़ती है और इसमें बृहस्पति और राहु बैठे हैं। इस हेतु सूर्य की दृष्टि मिथुन राशि एवं बृहस्पति और राहु पर 1/2 दृष्टि पड़ती है। सूर्य से दशम कर्क राशि है, इस कारण
इस पर एक पाद दृष्टि यानी 1/4 दृष्टि पड़ती है। कर्क में भी कोई ग्रह नहीं रहने के कारण किसी ग्रह पर सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ती है। इसी कुंडली में शनि बृहस्पति और बृहस्पति से शनि सप्तम राशि में हैं, अतः बृहस्पति और शनि की अन्योन्य दृष्टि हुई। इसी प्रकार और सबों की दृष्टि देखी जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं यह ग्रह दृष्टि और ग्रह दृष्टि चक्र आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी संशय हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।